हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फोस्टर यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है पहले तो वो सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। नया क्या है? नया अपना वही पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में अभी तक हम लोग ने सिटिंग अरेंजमेंट सीखा था, जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट देखा, स्क्वायर अरेंजमेंट देखा। आज हम लोग पजल स्टार्ट करेंगे और पजल में हम लोग को देखना है कि पजल में किस टाइप की पजल करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द बॉक्स बेस्ड पजल, कि बॉक्स बेस्ड पजल को किस तरीके से आसानी से करना है और उसके लिए क्या सही अप्रोच होनी चाहिए। ये बॉक्स बेस्ड पजल यूं तो हर एक एग्जाम में आता है, लेकिन जो मोस्टली ये आता है सबसे ज्यादा बैंकिंग एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पजल के साथ बॉक्स बेस्ड और देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और समझते हैं किस तरीके से करना है इसे। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि 9 बॉक्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। 9 डिब्बे हैं एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड ई। पहले कंडीशंस लिख लेते हैं जैसे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में करते थे। ठीक है, 5 डिब्बे किसके बीच में? जी और ई के बीच में। जी एंड ई के बीच में 5 डिब्बे हैं। वेयर ई इज प्लेस्ड अबव, जिसमें कि जी और ई के बीच में ई ऊपर रखा गया जी से, तो ई एंड 5 बॉक्सेस देन जी, इस तरीके से। ठीक है, आफ्टर दैट एंड जी इज नॉट एट द बॉटम, और जी जो है अपना बॉटम पे नहीं है। जी विल नॉट कम एट द बॉटम पोजिशन। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड सी। सी जो कि ऊपर सी विच इज बिलो एच। ओके, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड सी। डी एंड सी के बीच में 3 डिब्बे हैं, लेकिन अपन को ये नहीं पता है कि डी और सी में कौन ऊपर है और कौन नीचे। तो हमने एरो से दिखा दिया कि डी और सी में से कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है। सी विच इज प्लेस्ड बिलो एच, और सी किसके नीचे है? एच के नीचे। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एच एंड आई। एच और आई के बीच में 3 डिब्बे हैं। ओके, एच 3 एंड आई, इस तरीके से। I which is placed 6 places away from A। तो हमेशा याद रखना ये जितने भी WH वाले यूज होते हैं ये हमेशा नियर बाई वाले के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? विच। तो विच जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? I के लिए। तो बोल रहा है I जो कि 6 प्लेसेस अवे है A से। तो हमेशा याद रखना कभी भी बोले 6 प्लेसेस अवे या 6 फ्लोर अवे, तो इनका मतलब होता है कि इन 2 डिब्बों के बीच में 6 का गैप है। कितने का? 6 का। अगर आपसे बोलता देयर आर 6 बॉक्सेस बिटवीन, तो 6 का गैप होता है। लेकिन अभी कभी भी आपसे बोले 6 प्लेसेस अवे या 6 फ्लोर अवे या 6 मंथ्स गैप, तो इन सब का मतलब क्या होता है? 5 की बात कर रहे हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है? 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एच एंड आई, और आई विच इज प्लेस्ड 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए। और आई और ए के बीच में कितने का गैप आ गया? 5 का। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 5 का गैप, और आई और ए में से कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है। अब देखो आई के लिए क्या बोल रहा है? आई जो कि 6 प्लेसेस अवे है ए से। अगर मैं ए से काउंट करूं 5 एंड 1 6। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एच। एच के ऊपर कितने डिब्बे हैं? एच के ऊपर हैं 5 डिब्बे, इस तरीके से। और बी इज प्लेस्ड बिलो एफ, और बी जो है किसके नीचे है? एफ के। एफ के नीचे कौन है? बी। बी इज प्लेस्ड बिलो एफ। सो दीज आर द कंडीशंस वी आर हैविंग, और इन सब कंडीशंस को हमें गैदर करना है, कलेक्ट करना है, और एक इससे पजल बनानी है, अपना सही अरेंजमेंट बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन किस तरीके से बन के आएगा। यहां पे मुझे डेफिनेट जो मिल रहा है, डेफिनेट मुझे मिल रहा है एच वाली लाइन मिल रही है कि एच के ऊपर कितने डिब्बे हैं? 5 डिब्बे हैं। तो क्वेश्चन में यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग ने कंडीशंस तो सारी आपके पास लिखी हुई हैं और इन्हीं कंडीशन से बनाना है। एच के ऊपर 5 डिब्बे आने, तो एच अपना ये गया 1 2 3 4 5। दीज आर द 5 बॉक्सेस वी आर हैविंग अबव एच। टोटल बॉक्सेस कितने थे? 9। 9 में से कितने हो गए? 5 और 1 6। अब जो 3 डिब्बे हैं वो 3 डिब्बे डेफिनेट इसके नीचे ही जाएंगे, क्योंकि उसने बोला है कि एच के ऊपर कितने हैं? 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है इतना आप लोग को? ये कंप्लीट हुआ। फिर आपको बोला है एच और आई के बीच में कितने डिब्बे आएंगे? 3। अगर एच यहां पे तो 1 2 3, आई तो नहीं आ पाएगा, तो आई कहां जाएगा? ऊपर। 1 2 3, तो आई कहां आ जाएगा? अपना इस साइड। ये भी कंप्लीट। आई और ए के बीच में कितने का गैप आना चाहिए? 5 डिब्बों का। आई अपना अगर ये गया तो 1 2 3 4 5, तो ए अपना आ जाएगा इस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड।
H के नीचे आएगा C। अब H के नीचे C या तो यहां पे आ सकता है या फिर यहां पे आ सकता है, लेकिन C से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या? C से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हाँ, C से रिलेटेड ये है कि D और C के बीच में कितने आएंगे? 3 डिब्बे। यदि मैं C को यहां पे रखता हूं, मान लो H के नीचे C मैंने यहां पे रख लिया, तो C और D के बीच में कितने आने? 3 डिब्बे। 1 2 3, D यहां पे आ सकता है। और यदि मैं C को यहां रखता हूं तो 1 2 3, D अपना यहां पे भी आ सकता है। सो बोथ द केसेस आर राइट, कोई सा भी सही हो सकता है। आप चाहो तो इसके लिए तुरंत पॉसिबिलिटी बना सकते हो हाथ के, जैसे हमने देखा डैश I 1 2 3 H डैश A और डैश। H के नीचे कौन आना है? C। तो C या तो यहां पे आ सकता है और C अपना यहां पे भी आ सकता है। ठीक है, C और D के बीच में 3 डिब्बे आएंगे, 1 2 3, D अपना यहां आ जाएगा और 1 2 3 D अपना यहां पे आ जाएगा। फिर हमसे बोला है E और G के बीच में 5 डिब्बे आने हैं। अच्छा, E और G के बीच में 5 डिब्बे आने हैं, जिसमें E ऊपर रहेगा और G बॉटम पे आना नहीं चाहिए। तो E ऊपर रहेगा, G बॉटम पे आएगा नहीं। तो देखो E और G के बीच में 5 डिब्बे इस वाले केस में तो किसी कीमत पे फिट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि E अगर आपने यहां पे भी रखा, मिनिमम अगर मैं यहां पे रखता हूं तो 1 2 3 4 5 नहीं पॉसिबल है। यहां रखोगे तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, तो ये केस क्या हो जाएगा? गलत। अब इसमें क्या हो सकता है? अगर मैंने E को यहां रख दिया तो 1 2 3 4 5, जो कि एक ही केस पॉसिबल है, G यहां पे आ जाएगा। ठीक है, E और G के बीच में 5 डिब्बे आ गए और G बॉटम पे नहीं आया। फिर F के नीचे कौन आना चाहिए? B। तो यदि मैंने F यहां पे रख दिया तो F के नीचे B इस तरीके से बन गया। दिस इज द राइट सॉल्यूशन एंड वी आर हैविंग 9 बॉक्सेस अरेंज्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर आवर क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, स्क्रीन पे है क्वेश्चन आप लोग के, कि अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि बॉक्सेस हमारे पास काउंटेबल थे, कितने थे? 9 बॉक्सेस। अब क्या है कि सर्टेन नंबर है, बॉक्स की काउंटिंग नहीं है, लेकिन सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड एट वन अनदर सच दैट वन बॉक्स इज प्लेस्ड अबव अनदर एंड सो ऑन। सबसे पहली कंडीशन है 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Y एंड W। ओके, Y और W के बीच में 3 डिब्बे हैं, Y 3 W, दोनों में से ऊपर नीचे कोई भी आ सकता है। Z इज प्लेस्ड एट थर्ड पोजीशन बिलो Y। थर्ड पोजीशन बिलो का मतलब ये हो गया सेम कि इनके बीच में कितने आएंगे? 2 का गैप आएगा। तो Z 2 पोजीशन बिलो है, किससे? Y से। 1 2 एंड थर्ड, Z 3 पोजीशन नीचे आ गया Y से। ठीक है, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो Z। Z के नीचे केवल 2 ही डिब्बे हैं। तो देखो कंडीशन हम लोग को पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम इसी लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं कि Z के नीचे केवल 2 ही हैं, 1 एंड 1 2, राइट। Z के बीच में और Y के बीच में कितने आएंगे? 2 डिब्बे आएंगे, तो 1 2 Y इस तरीके से बन गया। और Y और W के बीच में कितने हैं? 3 डिब्बे, और Y और W में कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है, तो 1 2 3, W यहां भी आ सकता है। और ऐसा हो सकता था Y मैंने यहां रखा तो 1 2 3 W यहां भी आ जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, इसको यहां बना लेते हैं। Y 1 2 Z W, सॉरी Z Y और W के बीच में 3 आएंगे ना, तो Z के बाद एक डैश डैश और 1 2 3 W। YW के बीच में 3 ऐसे भी हो गए और YW के बीच में 3 इस तरीके से भी हो गए। ठीक है, ये कंडीशंस अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहां बना लिए 2 पॉसिबिलिटीज। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो Z। ओके, Z इज प्लेस्ड जस्ट अबव O। Z जस्ट ऊपर है किसके? O के। तो ये केस क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि Z जस्ट ऊपर नहीं है O के, तो यही केस सही जाएगा। Z जस्ट ऊपर किसके हो गया? O के। तो हमें इस पे वर्क करने की जरूरत है नहीं। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन O एंड X। O और X के बीच में कितने हैं? 4 डिब्बे हैं। देखो नीचे तो जा नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि Z के नीचे केवल 2 ही डिब्बे बोले थे, तो ऊपर ही जाएगा। तो O और X के बीच में कितने हैं? 4 डिब्बे, तो 1 2 3 4, X आ जाएगा अपना इस पोजीशन पे। P इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन अबव N। P जो है सेकंड पोजीशन अबव है N के, तो एक पोजीशन अबव ये हो गई और सेकंड पोजीशन ये हो गई, तो P और N के बीच में कितने आएंगे? 1 डिब्बा। P is placed at second position above N and placed at the top। और P जो है कहां पे आ रहा है? टॉप पे आ रहा है। P कहां पे आएगा? टॉप पे। अब टॉप पे यार देखो कहीं भी हो सकता है, यदि मैं N को यहां रखता हूं तो एक डिब्बा छोड़ के P यहां जाएगा, टॉप हो जाएगा। N यहां रखता हूं तो एक डिब्बा छोड़ के P वहां चला जाएगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है और इस पे होल्ड रखते हैं इस चीज पे।
वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एन एंड एस, एन और एस के बीच में कितने डिब्बे हैं? एक। तो एन और एस के बीच में ऐसे तो बनेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एन के बीच में और पी के बीच में एक आ रहा है, तो एन और एस के बीच में कुछ इस तरीके से बनेगा, पी एक डिब्बा खाली, एन खाली और एस, ठीक है। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड एफ, एस और एफ के बीच में दो डिब्बे हैं, तो एक दो, एफ यहां भी आ सकता है या फिर एक दो एफ नीचे भी आ सकता है, तो एस और एफ के बीच में कितने हैं? दो डिब्बे। U इज प्लेस्ड जस्ट बिलो टू F, U जो है जस्ट नीचे है F के। देखो यदि एक दो F यहां पे रख दिया तो U तो जस्ट नीचे नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा? एक दो F ऐसे बनाया और U इस तरीके से बन गया, तो U जस्ट नीचे आ गया F के और S और F के बीच में दो डिब्बे भी आ गए, तो इसको हटा देते हैं यहां से। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन U एंड W, U और W के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? दो डिब्बे, दो बॉक्सेस हैं। तो U अगर अपना यहां पे है तो U और W के बीच में दो डिब्बे किस तरीके से बनेंगे? देखो W अपना ये गया एक दो, U तो नहीं आ पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? एक दो U से जस्ट पहले कौन है? F से दो डिब्बे छोड़, एक दो गैप आ रहा है, फिर कौन है? S के एक डिब्बा गैप N, और फिर SN और एक डिब्बा छोड़ के फिर कौन आ गया? P, एंड P इज एट द टॉप पोजीशन, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। मैं इसको एक बार फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे, इसको हटा देते हैं। ये बन गया अपना P डैश N डैश S एक दो F U डैश डैश W डैश डैश X Y डैश डैश Z O डैश। सो सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस बोला था, तो हमें पता है कि कुछ डिब्बे की जगह खाली रहेंगी, यहाँ पे कोई से ही बॉक्सेस आ सकते हैं, लेकिन जो हमें पता नहीं है। एंड दीज आर द नोन बॉक्सेस वी आर हैविंग। सो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने अटेम्प्ट हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। So 21 are the total boxes which can be arranged in this stack, right? So उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। एंड कल हम लोग फिर से करेंगे, कुछ दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, बॉक्स के, फ्लोर के, मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर के, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया है सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू गाइज।